दूसरे दिन भी संविदा कर्मचारी डटे रहे धरने पर। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की नहीं हुई बहाली। गोला गोकर्णनाथ खीरी गोला नगर के पवार हाउस के प्रांगण में अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के सामने अधीक्षण अभियंता पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का सोमवार से चल रहा विशाल धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता द्वारा संविदा कर्मचारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने, कम मानदेय में विषम परिस्थितियों में कार्य करने और गालियां देने से अपमानित संविदा कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कर्मचारियों की नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह है 5 संविदा कर्मियों को बेवजह निकलना। कर्मचारियों का कहना है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा तानाशाहीपूर्ण ढंग से कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी लिखित आरोप व सूचना के मौखिक आदेश देकर निकाले जाने का आरोप लगाया है। तीसरा आरोप स्वच्छ कपड़ों को पहनने का तुगलकी आदेश है। साथ ही विभागीय स्तर की समस्याओं को न सुनना और समाधान करना भी प्रमुख मांग का हिस्सा है। वहीं कर्मचारियों ने एक स्वर में सुरक्षा किट उपलब्ध न होने के चलते विभिन्न तरह की दुर्घटनाएं होना बताया, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। वहीं कर्मचारियों की तरफ से विभाग का सारा कार्य कराए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें जिला महामंत्री अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि जिनकी भर्ती लाइन अनुरक्षण व परिचालन के लिए की गई, उन कर्मचारियों से इस कार्य के अतिरिक्त असिस्टेंट मीटर रीडिंग व राजस्व वसूली जैसे कई और भी कार्य कराया जा रहा है, जबकि सभी विभागों में सभी कर्मचारियों का कार्य बटा होता है। वहीं कर्मचारियों ने ड्यूटी का समय व छुट्टी की भी मांगे रखी हैं, जिस पर सोमवार को गोला विधायक अमन गिरी ने हाल ही में सेवा से निकाले गए कर्मचारियों को पुनः सेवा बहाल किए जाने की घोषणा की गई थी। शेष मांगों पर सहमति न होने से मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन कर संविदा कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की और चेतावनी देते हुए कहा कि ये आंदोलन किसी भी समय कार्य बहिष्कार में बदल सकता है। जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिश्रा की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार की करीब वार्ता चल रही है। क्या कहा अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने बताया, जिन कर्मचारियों को निकाला गया है उनके खिलाफ कई तरह के मिले थे और उनको बताया भी गया था, कार्य न होने की दशा में डांटना अभद्रता नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस प्रकार की घटनाओं पर सुधार किया जाएगा। कपड़ों को पहनने से कोई बुराई नहीं है, फिर भी यदि कार्य करने के समय अनुरक्षण व परिचालन कपड़े सामान्य रहेंगे तो कार्य करने में संकोच नहीं रहेगा। सभी की समस्या को सुना जाता रहा है और पिछले दिनों सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई थी। जिनके पास नहीं है उनको जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। असिस्टेंट मीटर रीडिंग व राजस्व वसूली का कार्य करने का आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा दिया। सर, आज की क्या मांगे हैं आपके? हमारी वार्ता कल अधीक्षण अभियंता महोदय के बीच हुई थी। उसमें हमारी 7-8 मांगे थी। उसमें लगभग जो उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब उन्होंने अपने आप में वापस लिया है कि भविष्य में ऐसा मैं किसी को नहीं बोलूँगा। लेकिन जो हमारी प्रमुख मांग है, जो हमारे कर्मचारी निकाले गए हैं, उन पर कुछ कर्मचारियों पर सहमत बनी है, लेकिन अभी मान के चलिए केवल 10%। बाकी जो हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमारे जितने भी कर्मचारी निकाले गए हैं उनकी वापसी जब तक नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और किसी समय ये धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार में बदल सकता है। कल कितने जो बर्खास्त हुए थे, कितने बहाल हुए हैं? उसमें 4-5 लोग बहाल हुए हैं। अच्छा, कुल कितने बर्खास्त हुए थे? 30-35 लोग हैं। किसी को स्पष्टीकरण तो दिया नहीं गया? किसी को ना तो स्पष्टीकरण दिया है, ना किसी को नोटिस दिया है। केवल मुंह से बोल दिया कि आपको निकाल दिया गया है और दूसरे कर्मचारी नए जो रखे गए हैं वो मोटी रकम देकर रखे गए हैं। जी, एक जैसे बिना कारण कर्मचारियों को निकालना, ये उनकी एक पहला आरोप है। नहीं, जो कर्मचारी निकाले गए हैं उनको कारण बताया जाता है जी, और कारण के साथ ही फर्म को सूचित किया जाता है, तभी निकाला जाता है। दूसरा उनका आरोप है अभद्र भाषा का प्रयोग। और ऐसा अगर डांटना, वो आप काम न करें और डांटना अभद्र भाषा है तो फिर सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक, तीसरा आरोप है कपड़ों को लेकर के कमेंटबाजी। मेरा ये कहना है कि साइट पर आप जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आप काम करिए और आपके स्टाफ आपको दिखने से लग रहा है कि आप
जिस तरह से कपड़े पहन रहे हो, गंदगी कुछ आपने कोई काम है नहीं किया। मेरा कहने में तो आपके कपड़े से नहीं लग रहा है कि आपने कोई काम किया है, और वाकई में कोई मौके पर कोई काम इन्होंने किया नहीं था और अच्छा कमाई चल रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप जो है कपड़ा या तो कपड़ा देखेंगे अपना कि गंदा ना हो, या तो आप काम करेंगे। बताएं इसमें कौन माने सा कपड़ा पहनने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा पहनने का कोई कपड़ा आदमी अपनी इच्छा से पहने, उससे कोई नहीं है। हमारा काम तो करे, साफ दिख रहा है। आप अच्छा, इसमें कर्मियों की अगली समस्या ये है कि समस्या न सुनना, जैसे उनकी जो जनरली समस्याएं हैं उनको न सुनना। कौन सी समस्या नहीं सुनी जाती? जैसे उनके लिए जैसे कहा जा रहा है कि हमें जैसे छुट्टी और हमें ओवर ड्यूटी, ये सब जैसे हमें कहा जा रहा है, तो जैसे सुना नहीं जा रहा है। तो नहीं कोई मतलब 24/7 24/17 ये खाली कह रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है। छुट्टी जो फैक्ट्री एक्ट है, जो संविदा एजेंसी है, जी। उसके अनुबंध के तहत काम कराया जाता है। अब टाउन है, अगर टाउन में तो जानते हैं आप 24 और दिन या ड्यूटी जो है रात में भी लगाई जाती है। जी। अच्छा, एक इनका ये साथ में कहना है कि जैसे समस्या जो इसी समस्या में से जुड़ी हुई है कि जैसे कुछ हमें जो सामान होता है जैसे उपकरण के लिए वो प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। उपकरण का भी उद्देश्य लेकर के आया था। जैसा भी देखिए, जो जनवरी 24 में मैंने दिया है, अच्छा। और फिर बीच में मैंने दिया। हमने कहा कि आप सारा डिटेल दे दीजिए कि आपने कब तक क्या क्या दिया है, तो फिर हम आगे उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, सुरक्षा किट इनको उपलब्ध कराई गई है क्या? जो कर्मी हैं इनको क्या सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई है? किट इनको हमेशा उपलब्ध कराया जाता है। कहते हैं खराब हो गया तो दोबारा मिलना चाहिए। उस इसको बुला के बोलता हूँ कि भाई अगर अनुबंध में है, कितने बार देना है आप इनको दीजिए। अभी तक उपलब्ध कराई गई है? उपलब्ध कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, लाइन अनुकरण और परिचालन के जो अलावा कार्य हैं वो भी इनसे कराए जा रहे हैं? और कौन सा काम कराया जाएगा? जैसे राजस्व वसूली है और मीटर रीडिंग है। तो आदेश है कि इनसे जो है असिस्टेंट बिलिंग में इनको लगाया जाए, और वसूली के कार्यों में भी इनको लाइन काटने का कार्य में लगाया जाए। तो ये क्या ये अतिरिक्त कार्य नहीं है इनके लिए? लगाया जा रहा है। असिस्टेंट बिलिंग करते तो बाकी काम नहीं करते, यहाँ पर असिस्टेंट बिलिंग होती है। कार्य करने का इनका समय सीमा जैसे क्या रहे, किसी का कोई टाइमली है, घंटे के हिसाब से है? जो मानक है वो है कि प्रत्येक फीडर पे एक लाइनमैन और 2 हेल्पर रहेगा। फीडर वाइज इनको रखा गया है, और सब स्टेशन को चलाने के लिए जी SSO और हेल्पर रहता है। नहीं, मतलब इनका जो है एक गैंग का प्रोविजन है जी। इसी आप पूरे आदमी भरे गए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको जैसे 8/7 घंटा या 7 कुछ ऐसे 24 ड्यूटी तो उनकी डे आवर की रहती है पूरी। ठीक। लेकिन जैसे ये लोग खुद ही अपने मैनेज कर लेते हैं कि भाई तब से तुम देख लेना। शिफ्ट वाले को जैसे अच्छा। SSO है वो 3 दिन खुद कर लेता है या 1 हफ्ते खुद कर लेता है, तो हम उसको नहीं, इनका अपना मैनेज है। अच्छा, क्या लगता है अगर जो इनकी मांगे जैसे जो हैं उन पर अगर जो कार्रवाई नहीं हुई और ये लोग हड़ताल पर चले गए तो अगला डैमेज कंट्रोल कौन सा जो है मतलब मांग है जो इनकी नहीं मांगी? नहीं, अभी हमने वही बात की तो इन लोगों का कहना है कि अगर मांगे हमारी नहीं मांगी गई तो मैं कार्य बहिष्कार पर जा सकता हूँ। ऐसा है कि अब इनकी संतुष्टि का तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कब किस स्थिति में संतुष्ट होंगे। तो जबरदस्ती अधिकारी के ऊपर अनावश्यक, चूँकि ये मेंटेनेंस देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं, एस्मा का वर्क है, तो इनकी जो समझ में आ रहा है आपसे कह रहे हैं। बात तो मैं बुला रहा हूँ, बात करने का आने के उनका शायद अभी आया नहीं है। चलो ठीक है।